हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को कि इधर आपकी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इंडियन ज्योग्राफी कराई जा रही है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप सभी को कि आपका हर एक टॉपिक में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आपके मार्क्स अपने आप आएंगे, क्योंकि हमारा मोटो यही रहता है कि कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। जैसे हमारी इंडियन ज्योग्राफी खत्म होती है, हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। आप सभी को बता दूं, ये जो आपके कंपोनेंट्स मैं पकड़ रहा हूँ ये आपके सारे बेसिक लेवल से कराऊंगा, आपको प्रो लेवल तक ले जाऊंगा। गारंटी देता हूं कि सीरीज के बाद आप हर एक आंसर्स का आसानी से दे सकोगे। और आप सभी को जैसे पता होगा कि आपके जो इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक है ये आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो या नेशनल लेवल एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में इसकी एक ज्यादा ही वेटेज रहती है, एक इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि इंडियन ज्योग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने जो फर्स्ट कंपोनेंट उसमें कवर अप करना है, दैट इज द पॉलिटी एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। सेकंड कंपोनेंट हम कवर अप करेंगे द रिवर सिस्टम एंड द थर्ड वन इज आर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अभी हमारा पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया चल रहा है। पॉलिटिकल हमने कंप्लीट कर लिया, फिजियोग्राफी का आज सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम कवर अप करेंगे दैट इज योर नॉर्दर्न प्लेन्स। आप सभी को मैंने बताया था दैट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स: द हिमालयन रीजन, द नॉर्दर्न प्लेन, द डेक्कन प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, आपके फिर हमने उसमें पढ़े थे द आइलैंड्स। तो वो सब कुछ हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो ये आपके 6 कंपोनेंट्स है। होप सो आप सभी को पता चल गए होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इज योर द हिमालयस। होप सो आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप उधर देख सकते हो। अब हमारा आज का टॉपिक पूरा रिवॉल्व करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर नॉर्दर्न प्लेन्स। द फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारे सामने आता है ना नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, दैट इट इज द यंगेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। मोस्ट बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको स्टार लगा लो, इसको बोल्ड लगा लो, जहां भी आप नोट्स बना रहे हो ना इसको हाईलाइट जरूर कर लेना। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फिजिकल फीचर है इंडिया का जो सबसे यंगेस्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर द नॉर्दर्न प्लेन इज द यंगेस्ट वन। अब इसका मैं रीजन भी बताऊंगा, यंगेस्ट क्यों है, इसकी कितनी एज है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें कवर अप करूंगा। हुआ क्या, देखो, अगर किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था कि सर दो तरह की प्लेट थी, दो तरह की टेक्टोनिक प्लेट थी, दैट इज योर यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट्स। जब ये दोनों आपस में टकराई, ठीक है, इधर कौन सा सी था सर, तीत सी था, इधर कौन सा सी था सर, तीत सी था। जैसे ये दोनों आपस में टकराई तो इनके बीच में जितना भी मलबा था वो ऊपर की ओर आ गया, और वो जो ऊपर की ओर आया तो वो क्या कहलाया सर, पहाड़ खिलाया। सर वो क्या खिलाया, द हिमालयस खिलाया। और ये इधर आप सभी को पता है ये हमारा हिमालयन रीजन है। जी सर आपने बताया ये सारा रीजन क्या है हमारा, हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन के बिल्कुल नीचे ही, मतलब बिल्कुल साउथ रीजन में ही आपको क्या मिलेगा सर, नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेगा। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इधर बना देता हूं एक पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, ये इधर है हमारे बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, ये आगे हमारे पहाड़। अब आपको पता है, हमने अगर किसी ने मेरे रिवर सिस्टम के ऊपर लेक्चर देखा हो, पुराने लेक्चर, नया लेक्चर भी आएगा नो डाउट, पुराने लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था दो तरह की रिवर सिस्टम्स होती हैं सर। एक हिमालयन रिवर सिस्टम्स होती हैं और एक हमारी होती है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम वो होती है जो हमारे हिमालय से आती है, इधर से ऐसे ऐसे रिवर बह रही है। आपको पता है गंगा भी ऊपर से आती है, गंगोत्री पीक से, यमुना की बात करें यमुनोत्री पीक से, और भी बड़ी ज्यादा आपकी जो रिवर्स हैं ये इधर से ही आती हैं। एंड द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल क्या होता है सर, पेरिनियल होता है जो पूरे साल भर बहती रहती है, जो 12 मंथ्स तक उसमें पानी रहता है, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल। लेकिन मैं बात करूं द पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारे इस रीजन में है, ये जो रिवर्स होती है दे आर सीजनल। जब इनका सीजन होगा, रेनी सीजन होगा, जब इनको पानी मिलेगा तभी इसमें पानी होगा। लेकिन हिमालयन रीजन्स में जो आपकी रिवर्स हैं इधर हर साल पानी होगा। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, इधर पानी हर साल क्यों आते रहता है, पूरे 12 महीने क्यों आते रहता है सर, क्योंकि ऊपर हमारे क्या है, ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, स्नो है, स्नो पिघलती है, तो उसके कारण इधर पानी 12 महीने हमारे पास आता रहता है। अब गाइस मेन चीज आती है कि हमारा सर ये यंगेस्ट फिजियोग्राफी क्यों है। आप सभी को मैंने बताया था कि इधर पहाड़ बने, अब पहाड़ से खुद सोचो नीचे की ओर पानी आ रहा है, तो ये वाला जो पाथ था, ये जो नॉर्दर्न प्लेन था, ये नीचे की ओर धस गया, ये प्लेन जो था नीचे की ओर धस गया, उसके कारण नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे सामने। मतलब कि पहाड़ बने
तो उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आए, तो उसके कारण हमने इसको बोला द यंगेस्ट। अगर बाय चांस पहाड़ नहीं आते तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी नहीं होते। वो मैं आपको और क्लियर करूंगा आगे। ठीक है गाइस, होप सो क्लियर होगा। आपने ये चीज याद रखनी है दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफी। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इन इंडिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपकी स्क्रीन पे होगा, हाँ, दे लाई टू द साउथ ऑफ द शिवालिक्स एंड सेपरेटेड बाय द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब मैंने आपको बताया था हमारे जो हिमालयन रेंजेस थे, हमने क्या पढ़ा था सर, फर्स्ट हमारी आ रही थी द ग्रेट हिमालयाज, सर फिर हमारा मिडल हिमालय जिसे हम हिमाचल बोलते हैं, फिर हमारे क्या आते हैं सर शिवालिक्स। तो इधर क्या लिखा है देखो, ये साइड होते हैं नॉर्थ, ये होते हैं साउथ। बड़ी बार ये भी एमसीक्यू आया है कि शिवालिक्स के साउथ में आपको क्या मिलेगा सर, शिवालिक्स के साउथ में हमें क्या मिलेंगे सर, नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे। तो शिवालिक की अगर हम नीचे साइड आए तो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ऑन द ईस्टर्न साइड द प्लेन्स आर बॉर्डर्ड बाय द पूर्वांचल हिल्स। अब इसकी जो ईस्ट साइड है ना, इधर आपको मिलेंगे पूर्वांचल हिल्स, इधर है पूर्वांचल हिल्स। तो इसलिए ईस्ट साइड पे याद रखना, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्ट साइड पे आपको पूर्व आपको ईस्ट पता है, पूर्व साइड किसको बोलते हैं सर, ईस्ट बोलते हैं। तो उधर कौन से हिल्स मिलेंगे सब, पूर्वांचल हिल्स मिलेंगे। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द 3 रिवर सिस्टम दैट इज बिग। बिग्स मतलब बी स्टैंड फॉर ब्रह्मपुत्र, आई स्टैंड फॉर इंदस एंड जी स्टैंड फॉर द गंगा। तो ये 3 रिवर से आपने याद रखना है, नॉर्दर्न प्लेन्स एक तरह से फॉर्म हुई है, इन्हीं 3 रिवर से बनी हुई है मेन, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज है मैक्सिमम। तो ये मेन चीज आप इसे बिग से याद सकते हो, BIG। ठीक है, होप सो आपको याद रहेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम द राजस्थान इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। राजस्थान इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। मतलब कि इधर मैंने प्रॉपर्ली आपको इसकी पोजीशन बता दी है। आपसे यही पूछा जाता है, आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद कंटेक्स्ट टू द नॉर्दर्न प्लेन, तो वो चीज आपने बतानी है। तो अगर बात करें, देखो ध्यान से, कहता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसे एक्सटेंड किया गया फ्रॉम राजस्थान, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान से होते हुए कहां तक पहुंच गई सर, असम तक पहुंच गई। यही चीज लिखा है, राजस्थान इन द वेस्ट एंड असम टू द ईस्ट। अगर मैं रिवर की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। आप सभी को पता है इधर से सैंगपो रिवर जाती है, ठीक है, सैंगपो रिवर फिर इधर से एंटर कर जाती है, और ये आपका मतलब कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर और राजस्थान के बीच में भी ऑप्शन आ सकता है, और राजस्थान एंड असम के बीच में भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, होप सो आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं इसमें कितना एरिया, ये वैसे मैक्सिमम इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं। तो कहता है कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसने 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर अप किया गया है। द विड्थ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक बार पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको बता दूं दैट इट इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन असम टू अबाउट 500 किलोमीटर इन पंजाब। ठीक है, ध्यान से देखना, कहता है इसकी जो विड्थ है ना, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप देख सकते हो, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं वेस्ट साइड से, वेस्ट साइड ना थोड़ी सी जो इसकी चौड़ापन है ना नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो थोड़ा ज्यादा है, फिर पतला 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 हो गया है, फिर जैसे इधर तक पहुंचे पतला हो गया। आप देख सकते हो अगर असम तक पहुंचे तो असम तक इसकी जो कवरेज है दैट इज अराउंड 90 to 100 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है, इसका जो चौड़ापन है 100 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर मैं इसकी वेस्ट साइड पे बात करूं, पंजाब वाली साइड बात करूं, राजस्थान वाली साइड बात करूं, तो उसकी विड्थ अराउंड 500 किलोमीटर है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्या ये नॉर्दर्न प्लेन के बारे में सही स्टेटमेंट है कि नहीं है, तो आपने बताना है कि सर वेस्ट साइड पे थोड़ा सा चौड़ा है, सर ईस्ट साइड पे थोड़ी सी आप कह सकते हो थिन है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड वही आ गया, द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसे मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूं कि आपके नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, आपके वो यंगेस्ट फिजियोग्राफी क्यों खिलाए जाते हैं, वो रीजन आप सभी को पता है। आप देख सकते हो ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनी है, जब ये दोनों टकराई तो इसके ऊपर क्या हो गया सर, इसके ऊपर पहाड़ बन गए, ये इस तरह के पहाड़ बन गए। अब ये हिमालयस आ गए, तो हिमालयस के कारण इधर जो था ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन खिलाया। ये नॉर्दर्न प्लेन क्यों खिलाया सर, क्योंकि नीचे की ओर धंस गया, नीचे की ओर धंस गया। एक आप कह सकते हो इधर से पानी भी आ रहा था। आप खुद सोच सकते हो, आपके गार्डन है घर पे, आप घर पे एक सुबह लगाओ, एक नल के पाइप ऑन कर दो, ठीक है, और रात तक बहने दो, क्या होगा आपकी साथ मिट्टी भी बह जाएगी और वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खड्डा टाइप हो जाएगा। तो वही चीज इसमें भी हुई।
होप सो समझ आई होगी। ये सब कुछ इधर मैंने प्रॉपर्ली यही लिखा है, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आप उधर से प्रॉपर्ली पढ़ लेना। वही लिखा मैंने कि तीज सी के कारण उधर नदम प्लेन जो है वो एक तरह से यंगेस्ट खिलाए। अब देखो गाइस, आप सब मांग रहे थे कि सब पीडीएफ दी जाए। देखो मैंने हमेशा आपको बोला कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसे ही आपकी फिजियोग्राफी खत्म होती है, विद इन 2-3 डेज में आपका फिजियोग्राफी मैं कंप्लीट कर दूंगा। मतलब फ्राइडे सैटरडे तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। घबराने वाली कोई बात नहीं, कंपाइल्ड वे में दूंगा। अगर मैं सिंगल सिंगल पीडीएफ आपको देने बैठ गया तो उससे आप ही के प्रॉब्लम है। आप क्या कितनी पीडीएफ अपने फोन में स्टोर करोगे, डिफरेंट पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो, धैर्य का फल मीठा होता है। अब बात करते हैं इसकी डिवीजन। हमने तो बात कर ली सर फिजियोग्राफी में ये जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या, बने कैसे, यंगिश क्यों है, इसका प्रॉपर्ली रीजन मैंने आपको बता दिया। कहां से कहां तक फ्लो करते हैं, बेसिक अभी तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सर कि ये जो फिजियोग्राफी है डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की, उसकी हम डिवीजन कैसे करेंगे। तो इसकी जो डिवीजन हमने की है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज बाबर, तराई, द एलुवियल प्लेन। और एलुवियल प्लेन को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है, दैट इज खादर एंड बांगर। ये इधर साफ तौर पे लिखा है। अब प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा, मैं गारंटी देता हूं ऐसा कोई टीचर आपको नहीं बताने वाला, आपको पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसा कोई नहीं बताने वाला कि हाँ ये बनी कैसे। हर एक चीज आपको उधर क्लियर होगा। तो चलो ब्लैक स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ब्लैक हो गया होगा, तो देखिए होता क्या है। मैंने आपको बताया सर ऊपर है हमारे बड़े बड़े पहाड़। ऊपर क्या है सर, हमारे बड़े बड़े पहाड़। तो मैंने ये बना देता हूं, पहाड़ बना देता हूं। 2 मिनट थोड़ा सा होल्ड कर लो। हाँ ठीक है, ये हमारे बन गए पहाड़। मेरी ड्राइंग थोड़ी ना अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो ये हमारे आगे सब बड़े बड़े पहाड़। अभी मैंने आपको क्या बताया सर, आपने बताया कि जो पहाड़ है, जो सर हिमालयस है, हिमालयस के ऊपर से निकलती हैं रिवर्स, दैट इज हिमालयन रिवर्स, दैट इज पेरिनियल रिवर्स। सर वो 12 महीने उनके पास पानी रहता है। पानी की उनके पास कमी नहीं। क्यों सर, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं गर्मी में, तो तब भी उनको पानी मिलता है। तो यही चीज होता क्या है, अब पानी देखो ऊपर पहाड़ों से आना है। पानी कहां से आना है सर, पहाड़ों से आना है। जी सर, इधर से आएगा पानी। देखो ये क्या है, स्लोप। खुद सोचो, जब स्लोप से पानी आएगा कितनी रफ्तार से आएगा, जब चौड़ाई से पानी आएगा कितनी रफ्तार से आएगा। ग्रेविटी के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ग्रेविटी तो बच्चे बच्चे जानते हैं सर ग्रेविटी है क्या। तो वही चीज पानी भी फॉलो कर रही है, पहाड़ से आ रहे हैं पानी। तो हो चांसेस क्या है सर, चांसेस ये है कि वो अपने साथ उसके पास इतनी ताकत होगी, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर ले आएगा। अपने साथ क्या करेगा सर, बड़े बड़े पत्थर ले आएगा। और ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको हम कहेंगे बाबर। क्या कहेंगे सर, बाबर। क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, होगा क्या, जब ऊपर चढ़ाई से हमारा पानी आ रहा है नीचे की ओर, तब तो फोर्स के कारण बड़े बड़े पत्थर आ गए। अभी हम नॉर्दर्न प्लेन में पहुंचे, जब अब बड़े बड़े पत्थर तो इधर इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े पत्थर इधर इकट्ठे हो गए। अब छोटे छोटे पत्थर की नेक्स्ट में टर्न लाते हैं। अब आगे क्या होगा सर, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा फोर्स कम होते रहेगा ना पानी का। पहले चढ़ाई से आ रहा था, अब प्लेन वाले रीजन में आ गया है। तो आप देख सकते हो अब पानी का जो फोर्स था वो कम हो गया, तो उसके साथ पत्थर का जो साइज था वो भी छोटा हो गया। तो इस रीजन को हम बोलेंगे तराई। अब छोटे पत्थर भी खत्म हो गए, अब आएगा हमारा साफ पानी बिना पत्थर के, लेकिन उसमें कुछ कंकर रहता है, ठीक है, नो डाउट। तो वो अब हमारी इधर रिवर करेगी फ्लो। हमारी रिवर क्या करेगी सर, अब फ्लो। ये हमारी आ गई अब रिवर। ठीक है, क्लियर है। अभी तक मैंने क्या बताया सर, जो बड़े बड़े पत्थर है दैट इज बाबर। सर जो छोटे छोटे पत्थर हैं दैट इज तराई। अब उसके बाद जब बड़े पत्थर भी निकल गए, छोटे पत्थर भी निकल गए, अब छोटे छोटे कंकर निकलेंगे, दैट इज नोन एज एलुवियल सॉइल। और ये जो हमारा है ना रीजन, इसको हम बोलेंगे एलुवियल पोर्शन, एलुवियल सॉइल। क्लियर है। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है, वो मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है, अभी तक इतना क्लियर रखो। ठीक है, एलुवियल को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, दैट इज खादर एंड बांगर। ठीक है, इनको हम आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम बाबर और तराई के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो
मैंने आपको क्या बताया सर, आपने बताया बाबर में आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। तो पहले हम बाबर की ना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, इधर से कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो मैंने आगे लिखा हो ना आपको वो अपने आप कवर अप हो जाएगा, वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हुआ क्या सर, जो हमारे बाबर है ना उनमें जो स्टोन साइज आप देख सकते हो सर, उनमें स्टोन साइज है हमारा लार्ज। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर में आपको स्टोन साइज कैसा मिलेगा सर, बाबर में हमें स्टोन साइज मिलेगा बड़ा बड़ा लंबा लंबा, ठीक है, तो लार्ज हो गया। नेक्स्ट बात होती है पोरोसिटी, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं पोरोसिटी क्या होती है। पोरोसिटी होती है, आप सभी को पता है, आपको बोला जाता है स्पॉन्ज इज ए पोरस सब्सटेंस, मतलब जिसमें थोड़े से होल हो, थोड़े से गैप हो। तो आप देख सकते हो जब आपके बड़े बड़े पत्थर होंगे, जब आपके बड़े बड़े पत्थर होंगे तो चांसेस है कि उनमें जो पोरस होगा ना बड़ा ज्यादा होगा, उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। आप खुद इमेजिन करो, आप 5-6 पत्थर बड़े बड़े लो और उनके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखो, तो उनके बीच में पोरोसिटी कितनी ज्यादा होगी, उनमें गैप कितना ज्यादा होगा। छोटा पत्थर होगा वो तो एक दूसरे की छोटी सी जगह मिली उधर घुस जाएगा, इधर उधर उधर घुस जाएगा। लेकिन जब अगर हम बड़े बड़े पत्थर की बात करते हैं तो उनमें पोरोसिटी थोड़ी हाई रहती है, उनमें गैप थोड़ा हाई रहता है। ठीक है सर, आपने बताया तो सही होगा। तो पोरोसिटी तो हो गया, अब पोरोसिटी हो गया, फॉर एग्जांपल अब इधर से आ रहा है पानी, अगर छेद ज्यादा होगा तो पानी भी तो ज्यादा निकल जाएगा। अगर छेद ज्यादा होगा, देखो गैप इधर ज्यादा है, पानी को निकलने के लिए हल्की सी जगह चाहिए होती है, गैप ज्यादा तो पानी निकल जाएगा। आप सब जज्जर कोटली जरूर गए होंगे, ठीक है, जज्जर कोटली में आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अगर वही बड़े बड़े पत्थर के नीचे पानी बह रहा होता है, उनके ऊपर पानी नहीं होता, तो वही इसका ये कारण कह सकते हो। इधर से आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आती है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है सर, लो है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है सर, लो है। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब यही चीज हम तराई में भी करेंगे। तराई के बारे में बढ़ते हैं सर। तराई में जो हमारा स्टोन साइज है दैट इज स्मॉल, तो पोरोसिटी क्या होगी, पोरोसिटी आप खुद सोचो, पत्थर छोटे छोटे ले लो, ठीक है, बजरी देखी हुई आप सभी ने, तो बजरी ले लो, बजरी जब छोटी छोटी है उनको हल्की सी भी जगह मिलेगी, वो उस छोटे कवर को उस छोटी सी जगह को कवर अप करने लगेंगे, तो इसमें पोरोसिटी जो है वो रहती है लो। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रहेगी इनकी हाई, क्योंकि पानी को तो जगह कम मिलेगी, पोरोसिटी उन्हें कम मिलेगी, तो वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी उनकी हाई होगी। ये चीज आपसे पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि तराई की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, तराई की स्टोन साइज क्या होता है, तराई में पोरोसिटी क्या होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बाबर और तराई आपका इधर ही खत्म, घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो मैंने आपको इधर कराया इधर ही आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज एलुवियल पोर्शन, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं उसको प्रॉपर्ली। तो ये भी दो तरह की होती है, आपको जैसे बताया बाबर एंड खादर। तो हाँ, अभी मैंने आपको बताया जी सर, आपने बताया एलुवियल सॉइल जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट वन इज योर खादर एंड द अनदर वन इज योर बांगड़, बैंगड़ है बड़ा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो खादर इज योर न्यू एलुवियल, ये भी आपसे पूछा जाता है, और जो बांगड़ है वो आपका ओल्ड है। अब सर ये ओल्ड और न्यू वाली क्या कहानी है, इसका क्या रीजन है, तो इसका ध्यान से सुनना। अब देखो इधर हमारी फ्लो कर रही है रिवर, इधर हमारी रिवर क्या कर रही है, फ्लो। आप सभी को बताया जब रेनी सीजन होता है, जब रेनी सीजन होगा तो रिवर क्या होंगी, थोड़ी सी आप कह सकते हो उसमें पानी जो फ्लो कर रहा होगा ज्यादा कर रहा होगा एज कंपेयर टू अदर सीजन। मतलब कि आप बात करते हो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर के समय में जो आपका रिवर होगी उसकी विड्थ ज्यादा होगी, और जो बाकी मंथ्स बच गए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इन मंथ्स में क्या होगी, जो रिवर है वो थोड़ी सी सुकड़ गई होगी, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं सुकड़ गई है। अगर मैं बात करूं रिवर जब रेनी सीजन में फ्लो थोड़ी सी मोटी मोटी कर रही, फिर जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का समय आएगा फिर रिवर फिर से सूख कर जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलते रहता है। पानी का वृत्त थोड़ा कम हो जाता है, तो पानी का वृत्त जब कम हो जाता है, देखो हर
5 महीने ऐसा रहेगा, पानी इधर से इधर तक फ्लो करेगी, इतनी मोटी मोटी फ्लो करेगी, लेकिन बाकी 4-5 महीने ऐसे ऐसे फ्लो, पतली सी हो जाएगी रिवर। अब इधर क्या होता है, थोड़ी सी गिली गिली मिट्टी टाइप रहती है। ये इस रीजन को हम बोलते हैं फ्लडेड प्लेन। ये जो रीजन है ना, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, ये हमारा रीजन कहलाता है फ्लडेड प्लेन। अब ये जो फ्लडेड प्लेन है, यही आपकी होती है खादर। इधर आपकी पाई जाएगी खादर। होता क्या है, अब नया साल आया फिर से, मतलब कि नया एक तरह से आप कह सकते हो, फिर से रेनी सीजन आ गया, फिर से जो रिवर थी उसकी वृथ बढ़ गई, फिर से रेनी सीजन हट गया, वृथ उसकी कम हो गई। अब क्या होता है, ये जो खादर, मैंने आपको क्या बताया सर, खादर होते हैं न्यू, ये जो न्यू एलुवियल है ये चल जाती है पीछे की ओर इस तरफ, और इसको हम बोलते हैं बांगड़। अब ये क्या होगी सर, एलुवियल तो है लेकिन ओल्ड है, पुरानी वाली है, फिर से इधर न्यू आ जाएगी, फिर से ये ओल्ड हो जाएगी, फिर से न्यू हो जाएगी, फिर से ये ओल्ड हो जाएगी अगले साल, ऐसे ऐसे ये टाइम पीरियड चलते रहता है। इसी को हम बोलते हैं खादर एंड बांगड़। होप सो आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपनी लेक्चर में, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं बाबर के बारे में मैंने क्या लिखा है, वही लिखा है कि बाबर इज ए नैरो बेल्ट विच रन्स इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द फुट ऑफ हिमालय फ्रॉम द रिवर इंदस टू तिस्ता। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल उसके वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। पोरोसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, इधर हाई रहेगी, एज रिजल्ट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम सिंक एंड फ्लो अंडरग्राउंड। तो उसके कारण जो पानी है वो उसके नीचे फ्लो करेगा, ना कि उसके ऊपर, क्योंकि जो इसकी पोरोसिटी बड़ी ज्यादा है, पानी को हल्की सी जगह चाहिए, वो पानी उसके अंदर से ही निकल जाएगा। देयरफॉर द एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई रिवर कोर्सेज एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन। और उस टाइम पे ये जो रीजन होता है, आपसे पूछा जा सकता है, जो बांगड़ है, जो बांगड़ आप बाबर, ठीक है, जो आपका बाबर है वो रीजन क्या रहता है सर, वो रीजन रहता है ड्राई। उधर जो रीजन है ना सूखा रहेगा, लेकिन रेनी सीजन के टाइम थोड़ा सा आपको उधर पानी जरूर मिलेगा। द बाबर ट्रैक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन क्रॉप। ऑब्वियस बात है, उधर पानी है नहीं, उधर पत्थर पत्थर है, तो वो क्रॉप्स होना उधर थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, तो नॉट सुटेबल। तो इट इज इरोसिव नेचर। आपसे बता दूं, ये जो है ये इरोसिव नेचर, इरोड करने वाला नेचर है, लेकिन जो बाकी सब है वो डिपोजिटरी नेचर है, वो डिपोजिट करते हैं, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब बात करते हैं तराई के बारे में। तराई में मैंने ये लिखा है 10 to 20 किलोमीटर इसकी वार्ष साउथ ऑफ बाबर रहता है एंड रन्स पैरेलल टू इट। बाबर के नीचे ही आपको तराई मिल जाएगा। As opposed to the Babar, the Trai region is dense in the eastern part where the river Brahmaputra receives heavy rainfall, annual rainfall. Most of the states falling in this region are UP, पंजाब, उत्तराखंड are used for agriculture purposes. ये ठीक रहता है, इसमें भी आप कह सकते हो कि मेन तो आपका एलुवियल रहता है, लेकिन तराई में भी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि आपकी जो कल्टीवेशन, आपकी जो एग्रीकल्चर वो आसानी से हो सकती है, लेकिन जो आपका बाबर है उधर आपका नहीं हो सकता। इट फीचर सम अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ऑफ द बाबर डिवीजन। तो आगे बात करते हैं आप बांगड़ के बारे में। बांगड़ मैंने आपको बता दिया सर, इट इज ए ओल्ड एल्यूविलियम अलॉन्ग विद द रिवरबेड्स फॉर्मिंग टेरेसेस हायर देन द फ्लड प्लेन। डार्क इन कलर, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके क्या क्या फीचर्स हैं बांगड़ के। तो बांगड़ के फीचर्स सर वो डार्क होता है कलर में, ह्यूमस में रिच होता है और प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड एल्यूविलियम होती है। द सॉइल इज क्लेई, जो सॉइल है वो क्लेई शेप में होती है और उसमें कंकर भी पाए जाते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कंकर कहाँ पाए जाएंगे सर, बाबर में पाए जाएंगे। खादर की बात करें, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, अगर मैं बात करूं खादर की, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इट इज नोन एज अ फ्लड प्लेन्स। मैंने आपको फ्लड प्लेन्स के बारे में बताया कि रिवर जो है वो सुकड़ जाती है with intensive alluvial deposit. The खाद is porous in intensity, light in color and sandy in texture. तो वो लाइट होते हैं कलर में और सैंडी इन टेक्सचर होते हैं। आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अब रीजन के बेसिस हमने बांटा है अपने इसके, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स को। अभी तक हमने पढ़ा सॉइल टेक्सचर के अकॉर्डिंग, सॉइल टेक्सचर हमने पढ़ा सर, बाबर पढ़ा, तराई पढ़ा, फिर एलुवियल पढ़ा। अब अगर मैं बात करूं में उसे रीजन के हिसाब से बांटना है, तो रीजन के बेसिस पे हमने बांटा है राजस्थान प्लेन, नॉर्थ सेंट्रल प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आपके सामने मैं मैप भी ले आया हूँ, ये आपका आगे राजस्थान प्लेन, जो राजस्थान वाली साइड होगा, जो पंजाब वाली साइड होगा, नॉर्थ वाली साइड होगा, इसको हम बोल सकते हैं पंजाब प्लेन, इसको हम गंगा प्लेन बोल सकते हैं, इसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन बोल सकते हैं। तो यही चीज इधर मैंने लिखी है। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला आता है सर, फर्स्ट वन इज राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन इट लाइज इन राजस्थान, द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द, आप सभी को देखो नाम से ही बता रहा है कि ये राजस्थान वाली साइड मिलेगा। अब जो मेन चीज आपने याद रखनी है, आप सभी को पता है कि इधर अरावली हिल्स है, इधर राजस्थान, समझ लो ये आपके अरावली हिल्स है। ये जो अरावली हिल्स है ना, ये क्या करते हैं, राजस्थान प्लेन को दो हिस्सों में बांटते हैं, एरिड प्लेन एंड द फर्टाइल प्लेन। ये
ये आपका आ गया एरिड प्लेन, जहां पे आपको आपका थार डेजर्ट मिलेगा, मतलब कि इधर आपकी इतनी फर्टाइल रीजन नहीं है। लेकिन इसके नीचे वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये रीजन थोड़ा सा फर्टाइल है, ये ईस्ट साइड वाला इज योर फर्टाइल। आपसे पूछा जा सकता है अरावली हिल्स कौन से दो हिस्सों में बांटती है राजस्थान प्लेन को? सर एक हमारा एरिड प्लेन आता है, दूसरा हमारा फर्टाइल प्लेन आता है। फर्टाइल प्लेन इज ईस्ट साइड एंड द वेस्ट पार्ट इज आर एरिड प्लेन। तो आगे बात करते हैं राजस्थान के बाद, तो राजस्थान के बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन सिंपली नॉर्थ वाले रीजन में आपको मिलेगा, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी आप देख पढ़ सकते हो, ये कुछ ज्यादा इसमें डीप नहीं है। अब जो मेन चीज आपको नॉर्थ सेंटर प्लेन के बारे में पता होनी चाहिए, द दोआब। दोआब इज ए पंजाबी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं सर टू रिवर्स, ठीक है। इट इज ए रीजन बिटवीन टू रिवर्स। दो का मतलब क्या होता है सर? टू। आपका मतलब होता है रिवर, तो मतलब वाटर, तो वो रीजन जो दो रिवर्स के बीच में पाया जाता है। मतलब कि एक बार मैं आपको फिर से ब्लैक स्क्रीन को ले चलता हूं। इधर आप सभी को पता है जो हमारी पंजाब रीजन है, ठीक है, पंजाब रीजन में आप सभी को पता है कि उधर 5 रिवर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज योर झेलम, सेकंड वन इज योर चेनाब, थर्ड वन इज योर रावी, फोर्थ वन इज योर ब्यास एंड द फिफ्थ वन इज योर सतलुज। आपने ऐसे से याद रखना है, JCRBS। जेसी मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, आपके लिए मैं यही शॉर्ट फॉर्म लेके आया हूं, क्योंकि बड़ी बार पूछा जा सकता है जो ब्यास है कौन सी दो रिवर्स के बीच में लाई करता है? सर वो लाई करता है रावी एंड सतलुज के बीच में। आपसे पूछा जा सकता है जो झेलम है वो किसके नॉर्थ में है? सर वो चिनाब के नॉर्थ में है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, JCRBS। अब मैंने आपको बताया दोआब के बारे में। सर दोआब आपने बताया द रीजन बिटवीन द टू रिवर्स, वो रीजन जो दो रिवर्स के बीच में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं दोआब, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये दो रिवर्स है, इनके बीच में जितना भी रीजन है इनको मिलेंगे दोआब। इन सभी दोआब्स के बारे में आपको पढ़ाता हूं अभी, घबराओ मत, सब कुछ इधर कराया जाएगा, सिंपल बेसिक लेवल से कराया जाएगा। अगर आपको कोई भी आशंका है आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, या आप सिंपली कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसे जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। तो चलो स्क्रीन की ओर चलते हैं। स्क्रीन में आपके क्या लिखा है दोआब के बारे में? इधर तो आपको मैंने 5 दोआब के बारे में लिखा है। पहले बोलता है सिंध सागर दोआब, जेच दोआब। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं जेच दोआब की, ठीक है, जेच दोआब, ज से आप क्या हो गया सर? दैट इज झेलम। च से आपका हो गया चिनाब। यही चीज आपको उधर पूछी जाएगी एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि जेच तो दोआब कहां पे है, तो आपने कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ज से हो गया झेलम, च से हो गया चिनाब। रचना सर, रचना, ठीक है, रचना से आप देख सकते हो, चना से हो गया चिनाब, र से हो गया आपका रावी। बारी से ब से आपका हो गया ब्यास, र से आपका हो गया रावी। बिस्ट, ठीक है, बिस्ट सब ब से हो गया आपका ब्यास, सत से हो गया सतलुज। ये चीज आपसे पूछी जाती है कि हाँ, आपसे पूछा जाता है ये जो स्पेसिफिक दोआब है ये आपको कहां पे मिलेगा, तो आपने इसका आंसर ये बता देना है। अब बात होती है ईस्टर्न प्लेन, मतलब ईस्ट साइड पे, वेस्ट बंगाल वाली साइड पे, तो ये कहां पे मिलेगा सर? यूपी, पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। इधर आपको सुंदरबंस डेल्टा मिलेगा, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इधर ही मिलेगा, ठीक है। द रिवर्स लाइक गागरा, कोसी, गंगा, गंडक एंड सन पास थ्रू दीज प्लेन्स बिफोर एम्प्टिंग द रिवर्स इन बे ऑफ बंगाल। वही सिंपली बताया कि हम ये स्पेसिफिकली ना, ये जो मेन कंपोनेंट है ना जो आज रिवर्स, ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा। हमने रिवर सिस्टम का एक प्रॉपर्ली एक लेक्चर पढ़ना है, एक कंपोनेंट हमारा इस इंडियन ज्योग्राफी में, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन द लास्ट प्लेन हमारा इधर आता है। इसमें आपने मेन चीज क्या याद रखनी है सर? मौजली। मौजली आपको मैंने पहले ही बताया दैट इट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, और इसे अब मैं बता दूं कि एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया। ये भी आपने चीज याद रखनी है, जो मौजली है इसको एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया। इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जो आपको रिवर में मिलेगा। इट इज इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, ठीक है, क्लियर है? ये चीज आपने याद रखनी है। यही था कुछ इंपॉर्टेंट आपका जितना भी था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, मैंने प्रॉपर्ली आपको डायग्रामेटिकली, आपको मैप्स के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू, सब कुछ ट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मैंने अपने ओर से बेस्ट एफर्ट दिया है। अगर आप फिर भी कोई चाहते हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो गाइस। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा। देखो जाने से पहले ना एक लाइक बटन को जरूर दबा दिया करो, इससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बनने से पहले मेरे पास 150 लाइक्स जरूर होने चाहिए। तो मैं वेट करूंगा कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसके 150 लाइक्स हो जाएं। आप सभी का प्यार इसी तरह बरकरार रहे, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपके कंसेप्ट्स क्या क्लियर है, आपने क्या क्या नया सीखा। नो डाउट लाइफ नया सीखने के लिए ही बनी है, तो हर एक लेक्चर में कुछ नया जरूर सीखो। अगर आपको सब कुछ पहले करा तो वेरी गुड। तो गाइस मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि।